दोस्तों पिछले कुछ महीने से राहुल गांधी और परिणीति शिंदे की शादी की चर्चा आम हो गई है। हर व्यक्ति इस शादी की चर्चा को देख रहा है, समझ रहा है। लोग तो ये भी कह रहे थे इस साल दिसंबर तक परिणीति शिंदे और राहुल गांधी शादी कर लेंगे महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। लेकिन परिणीति शिंदे के पिता सुशील कुमार शिंदे, जो पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, परिणीति शिंदे की शादी को लेकर एक पॉडकास्ट की बातचीत के दौरान जो कहा है वो हैरान करने वाला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि राहुल गांधी और परिणीति शिंदे की शादी की चर्चा ये खूब हो रही है। इससे पहले भी राहुल गांधी के साथ बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम जोड़े गए थे। राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें भी आई थी और कयासों के बाजार बहुत गर्म थे। मामला शादी तक भी पहुंचा था, लेकिन अखबारों की सुर्खियों में क्या हुआ, कैसे हुआ था, वो सब बताऊंगा। और अभी ये भी बताऊंगा मैं आपको कि क्या कहा है सुशील कुमार शिंदे ने। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी का जो प्रेम प्रसंग था, जो पहली चर्चा आई थी, वो कब आई थी। पहली चर्चा जो आई थी वो 90 के दशक में ही आना शुरू हो गई थी। 1990 के दशक में जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस दौरान उनकी मुलाकात होती है वर्निक कार्टेली से, और वर्निक कार्टेली के साथ उसके बाद से तस्वीरें आना शुरू हो जाती है। वर्निक कार्टेली के साथ भारत इंग्लैंड के मैच देखते हुए भी एक फोटो आती है, और ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती। कहा जाता है कि कांग्रेस के राजकुमार जो है वो वर्निक से ही शादी करेंगे, वो उनकी गर्लफ्रेंड है। ये दोनों तस्वीरें वायरल होती है। उसके बाद से एक और तस्वीर 1999 में आ जाती है। अंडमान में दोनों एक साथ छुट्टियां मनाते हुए देखे जाते हैं। ये तस्वीर भी अंग्रेजी अखबारों में खूब छपना शुरू हो जाती है। उसके बाद से 2004 के चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी सामने आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से वो बात करते हैं, तो वो सीधे सीधे कह देते हैं कि वर्निक जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, और वो उसका नाम जो है वो वर्निका है, और वो स्पेनिश मूल की है। और राहुल ये भी बताते हैं कि वो कोई वेटर नहीं है बल्कि एक आर्किटेक्ट है। तमाम जगह वर्निक को वेटर भी बताया जा रहा था, कोलंबियाई मूल का बताया जा रहा था। और जब लक्षद्वीप और केरल में एक फोटो आती है तीसरे बार, तो इस समय उनको बता दिया जाता है कि राहुल गांधी इन्हें कोलंबिया से लेकर आए हैं और यहीं पर रखें। इस तरह की तमाम खबरें छपती थी और अफवाहों का बाजार उस समय भी गर्म होता है। लेकिन राहुल गांधी सीधे सीधे 2004 में इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक अच्छे दोस्त हैं, साथ में रहते हैं। और उसके बाद से इस मामले पर विराम लग जाता है। अभी दोस्ती कैसी है, वर्निक की क्या स्थिति है, ये मुझे, वर्निका की क्या स्थिति है ये मुझे नहीं पता है। लेकिन उसके बाद से ये खबरें आना बंद हो जाती है। दूसरी जो बड़ी खबर आती है वो संडे गार्जियन में छपती है 2012 में। संडे गार्जियन बड़ा अखबार है, देश का बड़ा अंग्रेजी अखबार है, तो संडे गार्जियन में छपती है। और इसमें खुलासा किया जाता है कि राहुल का जो अफेयर है वो नोएल जेहर से चल रहा है, नोएल जोहर, और ये मोहम्मद जहीर की पोती है। मोहम्मद जहीर कौन है? वो अफगानी राजकुमार है। और नोएला जोहिर है, नोएला इनका नाम है, नोएला जहीर, ये इनकी फोटो साथ में देखिए। नोएला जहीर जो है अफगानिस्तान की राजकुमारी थी। अब ये चर्चा थी कि इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी दोस्ती है, शादी इनके साथ होगी। नोएला जोहर को राहुल गांधी के साथ दिल्ली के अमन होटल में एक साथ देखा गया था। ये लोग यहाँ के फिटनेस सेंटर यानी जिम में साथ में आया जाया करते थे। दिल्ली के बाद इनको फ्रांस में भी एक साथ देखा गया था, छुट्टियां मना रहे थे साथ में। नोएला जो थी वो यूरोपियन बिजनेस से ग्रेजुएट की थी, फ्रेंच यूनिवर्सिटी से यूरोपीय बिजनेस में ग्रेजुएट की थी। वह इटली की निवासी थी। खबरों में तो यहां तक था कि नोएला ने जो है धर्म परिवर्तन कर लिया था और वो रोमन कैथोलिक बन गई थी, और राहुल गांधी के घर सोनिया गांधी के पैतृक आवास पर इटली में एक साथ पूजा अर्चना की थी। पूरी उम्मीद थी कि राहुल गांधी की शादी 2012 में ही हो जाएगी। लेकिन 2013 में खबर आती है कि जो ये नोएल है, ये नोएल जोहर, इनकी शादी इजिप्ट के प्रिंस मोहम्मद से हो गई है, और इनकी शादी हो गई। और उसके बाद से मीडिया को फिर से न्यूज मिलना बंद हो जाती है और खबरों का सिलसिला बंद हो जाता है और एक और विराम लग जाता है। उसके बाद से फिर खबर जो आती है वो इनको आप जानते होंगे, अदिति सिंह रायबरेली से विधायक हैं। अदिति सिंह की खबरें आने लगती है कि राहुल गांधी की शादी जो है रायबरेली के विधायक अदिति सिंह से हो गई है। अदिति सिंह राहुल गांधी की काफी करीबी लोगों में से
से हैं, दोनों में बात चल रही है, तमाम चीजें इस तरह की घूमने लगती हैं और मीडिया के जो अटकलें होती हैं, मीडिया का जो बाजार होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। लोग, बड़े बड़े लोग दावा करने लगते हैं कि अदिति सिंह का परिवार गांधी परिवार में शामिल हो जाएगा और राहुल गांधी के साथ इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद सीधे सीधे अदिति सिंह सामने आती हैं। उस समय ट्विटर और एक्स का जमाना आ गया था। ट्विटर पर सीधे कहती हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं काफी परेशान हूं। सोशल मीडिया पर मेरी और राहुल जी की शादी को लेकर लगातार झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी मेरे राखी वाले भाई हैं। सिर्फ एक यह अफवाह है और अफवाह फैलाने वाले लोग बाज आ जाएं। तो ये 3 बड़ी घटनाएं थी। उसके बाद से चौथे नंबर पर आती हैं परिणीति शिंदे, जो लगातार 6 महीने तक हर मीडिया में इसका जिक्र होता रहा कि परिणीति शिंदे सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं, वो दलित लीडर हैं और राहुल गांधी के परिवार में जात पात का कोई बंधन नहीं है। 44 साल की परिणीति शिंदे हैं, 54 साल के राहुल गांधी हैं। दोनों एक साथ हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं, शायरियां करते सुनते और बॉन्डिंग बहुत अच्छी नजर आती है, हाथ से हाथ पकड़े नजर आते हैं। और इन लोगों की शादी जो है वो पक्का तय हो गई है। सुशील कुमार शिंदे भी एक बड़ा नाम है, बड़ा महाराष्ट्र का ब्रांड है और राहुल गांधी परिवार तो देश का एक बड़ा नाम है ही। तो ये दोनों परिवार अब इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये चर्चा आम हो गई और लोगों की अब सहमति भी होने लगी कि हाँ भाई 54 के वो हो गए हैं, 44 की ये हो गई है, शादी तो हो जाएगी। परिणीति शिंदे की बात करें तो परिणीति शिंदे का जो जन्म है वो 9 सितंबर 1980 को हुआ था। परिणीति शिंदे मुंबई के प्रतिष्ठित जेवियर्स कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रही थी, राजनीति में डिग्री हासिल की, उसके बाद से कानून की पढ़ाई उन्होंने की। पूरी पढ़ाई करने के बाद परिणीति शिंदे सामाजिक कार्यकर्ता बन जाती हैं। इनके पिताजी भी बताते हैं कि वो चपरासी से गृह मंत्री तक बने हैं, तो परिणीति शिंदे भी सामाजिक कार्यकर्ता बन जाती हैं। परिणीति शिंदे के एक एनजीओ है, उसका नाम है जय जूही। वो अपने एनजीओ के तहत लोगों का काम करती हैं, कुटीर उद्योग संबंधित लोगों का बैग बनाना, जूट बनाना, उन्हें रोजगार दिलाना, ये काम उनका करती रहती हैं। उसके बाद से वो विधानसभा के चुनाव में पहली बार 2009 में चुनाव लड़ती हैं और सबसे कम उम्र की विधायक बन जाती हैं। विधायक बनने के बाद वो कभी चुनाव नहीं हारती हैं और 2024 में सांसद बन जाती हैं। 2021 में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष भी बन जाती हैं और उसके बाद से लगातार आगे रहती है। परिणीति शिंदे की सोशल मीडिया की अगर बात करें तो परिणीति शिंदे के फेसबुक पर लगभग 157 के यानी 157,000 फॉलोअर हैं और इंस्टाग्राम पर 188 के फॉलोअर हैं और ट्विटर पर 38.1 लोग परिणीति शिंदे को फॉलो करते हैं। अब मैंने परिणीति शिंदे आपको बता दिया, अदिति सिंह बता दिया, नोएला बता दिया और राहुल गांधी के सारे बात बता दिया। अब अंदर आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत देर से झेला रहा है, क्या कहा है सुशील कुमार शिंदे ने। सुशील कुमार शिंदे एक पूर्व पत्रकार है, शुभांकर मिश्रा, अब वो यूट्यूब पर काम करते हैं और उनके पॉडकास्ट के दौरान जब बात कर रहे थे तो उस बीच जब शुभांकर ने उनसे सवाल किया और पूछा कि आपकी बेटी की शादी की चर्चा बहुत आम है और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे। तो सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी और मेरी बेटी ने सिर्फ हाथ मिलाया था और ऐसा उनके बीच कहीं नहीं है, बहुत कुछ भी नहीं है। उन्होंने सांसद होने के नाते राहुल गांधी से हाथ मिलाया, तो इससे क्या हो गया। इस तरह की शादी की अफवाह उड़ाना गलत बात है। उनकी शादी को लेकर हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं है। मतलब एक पिता से बेहतर इस बयान को और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इस चर्चा को गरम तब चर्चा हो जा रही थी क्योंकि राहुल गांधी परिणीति शिंदे की जब शादी की चर्चा हो रही थी तो ना तो परिणीति शिंदे की तरफ से कोई बयान आ रहा था, ना तो कोई भी बयान ट्विटर पे आ रहा था और ये चर्चा खूब हो रही थी, अखबारों में भी छप रहा था। तो इस वजह से बयान नहीं आ रहा था। तो जैसे कहा जाता है ना, साइलेंट का जवाब भी कहीं कहीं हाँ होता है। तो जब जैसे अदिति सिंह की चर्चा हुई, 2 दिन अखबारों में छपा, अदिति सिंह ने तुरंत बता दिया। लेकिन परिणीति शिंदे के ऊपर खूब चर्चा हो रही थी लेकिन परिणीति शिंदे बोल नहीं रही थी, तो लोग इस साइलेंट को भी हाँ मान रहे थे। लेकिन सुशील कुमार शिंदे कैमरे पर आते हैं, एक पॉडकास्ट में आते हैं और सीधे सीधे कह देते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो सांसद हैं और उसके बाद से वो जिस पार्टी से वो सांसद हैं उसके वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब वो उस पार्टी के बड़े नेता हैं और राहुल गांधी एक आइडियल है, इस वजह से हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं। और ये सही भी बात है, हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद शादी के कयास लगाना ये अपने आप में एक विश्लेषण हो सकता है लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल जो बातें थी वो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। इन बातों पर, इन विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
करिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी, कैसी ये स्टोरी थी, कहानी कैसी थी जो इससे पहले मैंने बताई वो सब कैसा था। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।